नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ, जहां पर पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस परेड की सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की। राज्य के 4 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया, साथ ही सहायता राशि भी दी गई। सीएम धामी ने कहा कि विभाग में जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। सीएम धामी ने पोषण के लिए घोषणा की है कि राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती पर पुलिस जवानों को रजत पदक भी दिया जाएगा। सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहाँ से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। दीपावली की खुशियों के बीच कोटद्वार में एक बड़ा हादसा हो गया। सोमवार रात को शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। दीपावली की रात रेस्टोरेंट की छत पर एक रॉकेट आ गिरा, जिससे रेस्टोरेंट में आग लग गई। रेस्टोरेंट में रखी लकड़ी और सजावटी सामान में आग लगी और ये आग तेजी से भड़की। कुछ ही पल में आग बेकाबू हो गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। रेस्टोरेंट के लगभग 25 लाख के नुकसान का रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। रात को करीबन 10:30 बजे ये पटाखों से, रॉकेट वगैरह से कुछ आग वाग का हो गया था। तो इसमें सारा कुछ जल चुका है, जितना हमारा अंदर का डेकोरेशन है, टेबल चेयर वगैरह जो थी, सारा कुछ जल चुका है। कुछ कैश था गले में पड़ा हुआ, वो सारा कुछ जल चुका है सर। या कल में जैसे आग की सूचना मिली, तुरंत हमने कम से कम 3-4 गाड़ी लगा दी। 3 तो गाड़ी कन्फर्म आती रही और भर के बीएल से पानी लाते रहे। आग को पूर्ण रूप से बुझाया। निरीक्षण आज भी मैंने किया, जो इन्होंने लगभग 25 लाख का नुकसान बताया है। दीपावली की रात हरिद्वार का एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि लपटे धुएं का गुब्बार काफी दूर तक नजर आया। देखते ही देखते कबाड़ के गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना भगत सिंह चौक के पास एक कबाड़ के गोदाम में बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की चिंगारी गिरने की वजह से गोदाम में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझ पाई। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी में देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में रखा सारा सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। आतिशबाजी से लगने के कारण ही आग बताई जा रही है कि कहीं से कोई पटाखा गिरा, जिसके बाद ये आग लगी।
उत्तरकाशी के बड़कोट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान के आगे लगाया गया आतिशबाजी का सामान अचानक से धमाकों की गूंज के साथ फटने लगा। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों द्वारा दुकान के पास ही पटाखे फोड़े गए, जिसकी कुछ चिंगारियां दुकान में पहुंच गई और दुकान के आगे रखे पटाखे में चिंगारी में उसने अपनी आंख के चपेट में ले लिया, जिससे सभी पटाखे मौके पर ही जल गए, क्षतिग्रस्त हो गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने किसी तरह से पानी की मदद से इस आग पर काबू पाया। विकासनगर के निर्माणाधीन बल्लूपुर पावटा हाईवे पर भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर संभावाला के पास बाइक बैरिकेड से टकरा गई, जिससे बाइक सवार दंपति घायल हो गए। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया है। जगह जगह से बंद हो रखा है और इसमें लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या सही कह रहे हो आप, या तो इसे खोल दे या फिर इसको बंद ही कर दे, दोनों में से एक काम करे तो ही सही रहेगा। एक बाइक पे आ रहे थे और उनकी टांग में भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल है। उनको 108 बुला के रेस्क्यू कर दिया है। ये पता नहीं, अब उनको डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या हुआ। और दिवाली की रात जब पूरा शहर रोशनी की खुशियों में डूबा हुआ था, तब रुद्रपुर के रमपुरा इलाके में सन्नाटा तोड़ती चीखें और पत्थरों की गूंज सुनाई थी। रुद्रपुर के रमपुरा इलाके में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी इस कदर बढ़ी कि मामला गाली गलौज से होते हुए लाठी डंडों तक जा पहुंचा और करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से लाठी डंडे चलते रहे, पत्थरों की बारिश होती रही। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन मौके पर वो नहीं पहुंची। फिलहाल पत्थरबाजी का वीडियो जरूर सामने आ गया है। ऋषिकेश के नटराज चौक पर एक रेस्टोरेंट में एक किंग कोबरा घुस गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों में इस सांप को देखकर हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच वन विभाग के स्नैक कैचर कमल राजपूत ने मौके पर पहुंचकर किंग कोबरा को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। बीजेपी एक हफ्ते के भीतर 2 जिलों में हाईटेक कार्यालयों का उद्घाटन कर चुकी है और इसे तो 27 के चुनावी बिसात का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इस दौड़ में काफी पीछे छूटती दिखाई दे रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। (2027) के चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अब सिर्फ सियासी जमीन नहीं, संगठनात्मक बुनियाद भी मजबूत कर रही है। पार्टी ने पिछले एक हफ्ते में 2 और हाईटेक जिला कार्यालय काशीपुर और रुड़की में खोल दिए हैं। प्रदेश को सांगठनिक रूप में 19 जिलों में बांट चुकी बीजेपी अब तक 14 जिलों में हाईटेक ऑफिस खड़ा कर चुकी है। 2026 तक का लक्ष्य है कि हर जिले में हाईटेक कार्यालय तैयार हो जाएगा। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में और सोशल मीडिया के युग में कार्यालयों का हाईटेक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मुझे कहते हैं खुशी की भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसके 19 जिलों में से हमने 14 जिलों में अपने भव्य और हाईटेक कार्यालय बना दिए हैं। 5 जिलों की प्रक्रिया जारी है और 2026 अंत तक हमारे 19 के 19 जिलों के अंदर कार्यालय बन जाएंगे। इस मामले में कांग्रेस फिलहाल पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस ने भले ही संगठन के तौर पर 27 जिलों की रचना की है, लेकिन देहरादून और 1-2 जिलों को छोड़ दें तो पार्टी के पास हाईटेक तो छोड़िए, काम चलाओ ऑफिस तक नहीं है। कांग्रेस कहती है कि 5 स्टार ऑफिस सिर्फ बीजेपी ही बना सकती है। कांग्रेस ऑफिस के दम पर नहीं, कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश के अंदर अपने नगर स्तर पे भी भव्य और दिव्य जो है कार्यालय बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही कांग्रेस के कार्यक्रम संचालित होते हैं, लेकिन भाजपा की तर्ज पर कभी कांग्रेस ने ना तो लूट खसोट की ओर कदम बढ़ाए, ना इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की दलाली की, जिससे भाजपा के 5 स्टार कार्यालयों की तर्ज पर कांग्रेस के भी 5 स्टार कार्यालय बने।
बहरहाल असली इम्तिहान 2027 में होगा, लेकिन सियासी जमीन पर तैयार हो रही ये इमारतें संकेत दे रही हैं कि मुकाबला अब सिर्फ जन समर्थन का नहीं, प्रबंधन और पेशेवर राजनीति का भी है। और इस नई रेस में बीजेपी फिलहाल बाकियों से मीलों आगे निकल चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देश के ज्यादातर हिस्सों में जहां पर सोमवार को दीपावली मनाई गई, वहीं पर उत्तराखंड के कुमाऊं के कई इलाकों में मंगलवार को यह पर्व मनाया जा रहा है। कुमाऊं में श्री रामदत्त पंचांग के मुताबिक ज्यादातर धार्मिक काम होते हैं और इस पंचांग के मुताबिक 21 अक्टूबर को ही दीपावली का दिन माना गया है। इसलिए मंगलवार सुबह से ही कुमाऊं के ज्यादातर घरों में महालक्ष्मी पूजन की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जहां ऐपन से घरों की दहलीज सजाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गन्ने के सहारे लक्ष्मी की सुंदर मूर्तियां भी घर घर बन रही है। कुछ लोगों ने कल मना दी, हम लोग कुमाऊं के हैं, कुमाऊं के लोग आज ही मना रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है कि 21 को ही मनाना करके। हम लोग 21 को ही मना रहे हैं, क्योंकि हम आज मैया का मैया भी बना रहे हैं और क्या कहते हैं ऐपण भी देंगे, रंगोली भी बनाएंगे। सैकड़ों वर्षों से चला हुआ रामदत्त जी का पंचांग, तारा पंचांग, बनारस से निकले हुए अन्य जो पुराने पंचांग हैं, सब ने 60 पंचांगों ने निर्णय दिया है कि 21 अक्टूबर को ही शास्त्र सम्मत महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर गवर्नर ने बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन किए और देश और उत्तराखंड की समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इसके साथ गवर्नर ने अफसरों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का जायजा लिया और मास्टर प्लान के कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। यहाँ पर जिस गति से यहाँ पर एक विकास हुआ है, ये सब भक्तों का, प्रभु का आशीर्वाद है कि इतने सुंदर तरीके से, नियमित तरीके से यहाँ विकास हुआ है और सबका कोऑपरेशन इतना अच्छा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट कल यानी कि बुधवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अक्टूबर के पर्व पर 11:36 पर विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। इसकी तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया गया। आप देखिए किस तरह से फूलों से पूरे धाम को सजाया गया है। कल अन्नकूट के वक्त 11 बजे के आसपास गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। माँ भगवती गंगा के कपाट कल सुबह 11:36 पे बंद होंगे और हजारों श्रद्धालुओं के साथ बाजों के साथ लोग स्नान करेंगे। रात्रि निवास देवी मंदिर में होगा और पूरी रात कीर्तन भजन चलेगा। उसके बाद वहाँ से 22 तारीख को सुबह महाभोज महाप्रसाद होने के बाद हम सभी लोग स्नान करेंगे। सभी लोगों शीतकालीन के दर्शन वहाँ पर सुलभ हो पाएंगे। आप सब लोग वहाँ पर पधारें। दीपावली के मौके पर केदारनाथ धाम में खासी रौनक रही। धाम में तीर्थ पुरोहित और हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने जमकर दीपावली मनाई और देर रात तक धाम में भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। बद्रीनाथ धाम में भी दीपावली का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आए तीर्थ पुरोहितों यात्रियों ने भगवान के बद्री विशाल के मंदिर परिसर पर घी के दिए जलाए। सभी लोगों ने अपने परिवार की खुशहाली समृद्धि की प्रार्थना भगवान बद्री विशाल से की। इस साल धाम में 11,000 से ज्यादा दिए जलाए। हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और बद्रीनाथ में दिवाली मनाना और बहुत अच्छा लग रहा है। आए हैं गुजरात सूरत से और पहली बार हम यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ दीपावली मनने में आई हूँ बद्रीनाथ में। मेरी आशा भी नहीं थी मैं यहाँ आ सकूंगी, लेकिन मैं आई हूँ और भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे नाम डॉक्टर साक्षी मिश्रा, डॉक्टर अमिताभ मिश्रा और हम यहाँ पे दिवाली उत्सव मनाने आए हुए हैं।
और यहाँ पर हमको बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देहरादून से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर डॉक्टरों की एक गलती ने एक महिला की जिंदगी छीन ली। मां तो दुनिया से गई, लेकिन पीछे छोड़ गई 8 महीने के मासूम को रोता बिलखता, और परिवार को भी। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रही महिला ज्योति प्रज्वल है, जिसका इलाज देहरादून के मदर केयर अस्पताल में चल रहा था। इलाज भी ऐसा जिसने उसे जिंदगी नहीं बल्कि मौत दे दी। दरअसल 26 साल की ज्योति ने 29 जनवरी को मदर केयर अस्पताल में ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तबीयत बिगड़ने लगी और कई बार इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला। और फिर 20 दिन बाद ज्योति को पहले मदर केयर अस्पताल और फिर ग्राफिक एरा अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर जांच में सामने आया कि पहले हुए ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने ज्योति के पेट में गॉज पट्टी छोड़ दी थी और संक्रमण की वजह से ज्योति को अब ये परेशानी हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने उनकी बेटी की जिंदगी छीन ली। गुस्साए परिजनों ने शव को अस्पताल के गेट पर रखकर जबरदस्त हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। पट्टे गए कि जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने खून रोकने के लिए पट्टे रख दिए और ऊपर टांके लगा दिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तकलीफ में थी, बहुत तकलीफ में थी लड़की है और दिखाया ऐसा। ऑपरेशन होने से पहले भी 2 दिन पहले आई थी यहाँ पर लड़की, उन्होंने कहा कि ये हमारे उसमें नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एसीएमओ की मौजूदगी में अस्पताल को सील कर दिया गया। जांच टीम ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। स्वेलिंग बताई गई और उसमें से कुछ गॉज पीस निकले हैं। पेशेंट की डेथ हो गई है। पेशेंट क्योंकि यहाँ पहले पूर्व में दिखाया गया था, इसलिए जब तक जांच होती है तब तक इनका अग्रिम आदेशों तक सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है और हमारी तरफ से जांच कमेटी गठित की जाएगी। एक विभागीय की जाएगी, एक उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की कमेटी जांच करेगी। एक बार फिर से सिस्टम कटघरे में है, जहां पर इलाज के नाम पर लापरवाही की सर्जरी चल रही है। ज्योति अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या भगवान का दर्जा पाए डॉक्टरों की ये लापरवाही बर्दाश्त करने लायक है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और हरिद्वार में गंगा की धारा लौट आने से हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर रौनक इस वक्त लौट आई है। दशहरे से लेकर छोटी दीपावली तक चली गंग नहर बंदी के दौरान इन गंगा घाटों पर सन्नाटा पसरा रहता है। इस दौरान जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे होते, गंगा घाटों पर जल ना होने से उन्हें खासी मायूसी मिलती है। हालांकि श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा जल को देखकर खुश नजर आए और गंगा की आस्था की डुबकी लगा रहे। जी, एक्चुअली मैं 2 दिन पहले यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर है गंगा के साफ सफाई का कार्य चल रहा था। उस टाइम पर यहाँ लोग अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, तो मैं थोड़ा दूसरे एरिया में चला गया घूमने। लेकिन आज जब यहाँ मुझे पता चला कि आज डुबकी लगने का मौका मिला है, तो मैं आज आया हूँ, तो मुझे काफी आनंद हो रहा है यहाँ पर आके। पता चला 2 दिन पहले गंगा बंद थी, तो यहाँ पे अगर आप उस समय आते तो मुझे बहुत बड़ा खेद होता। हम आज आए तो एटलीस्ट हमें नहाने को तो मिल गया, गंगा जी के दर्शन मिल गए, आरती मिल गई। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन हमेशा बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कई जगह पर अतिक्रमण हटाना बड़ी चुनौती हो गया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2027 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है और कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। ऐसे में हरिद्वार के बैरागी कैंप और दूसरे इलाकों में HRDA ने 101 स्थायी अतिक्रमण को चिन्हित किया है, जिसको हटाना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। RTI के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि 1995 से लेकर अब तक इस क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ा है और मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राधिकरण को इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे।
हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके फलस्वरूप 95 से लेकर आज तक 101 अवैध निर्माण बहराई कैंप पे मौजूद है। उसके पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त ने शासन को, मुख्य सचिव को, मेलाधिकारी दीपक रावत को, जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को स्पष्ट ऑर्डर दिया था कुंभ मेला 2021 के सफल संचालन के लिए इन अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए। हालांकि कुंभ मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमण को लगातार हटाकर मेला लैंड को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है, लेकिन कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैरागी कैंप मैदान और उसके आसपास की जमीन पर स्थायी निर्माण और अतिक्रमण को लेकर अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ है उसको चिन्हित कर लिया गया है। कई मैटर्स जो हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से भी कार्रवाई हो रही है। कुछ मैटर में अभी ऑलरेडी हमने अतिक्रमण हटा लिया है और आगे भी अनवरत कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी अतिक्रमण है, टेम्परेरी हो या अन्य तरीके का हो, उसको प्रॉपर हम नोटिस देके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। 2027 में अर्धकुंभ मेले का सरकार पूर्ण कुंभ के रूप में भव्य ढंग से आयोजन कराना चाहती है और कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में मेला लैंड अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई जाती है तो भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे का इस साल 25,000 से ज्यादा पर्यटकों ने दीदार किया, जिसमें करीब 70 लाख राजस्व गंगोत्री नेशनल पार्क से प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि धराली आपदा के बाद करीब 1.5 महीने तक पार्क बंद कर दिया था और 15 सितंबर से गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में पर्यटकों की आवाजाही फिर से शुरू हुई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, क्योंकि 5 अगस्त को जो है धराली आपदा आ गई, तो इसके बाद लगभग 1-1.5 महीने का समय ऐसा रहा कि जब तक पर्यटकों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई, क्योंकि सड़कें और जो भी हमारे ट्रैक रूट थे मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। तो 15 सितंबर के बाद से हमने दोबारा जो है ट्रैक रूट्स खुले हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और हमें लगता है कि पिछले वर्ष की जो फिगर्स रही हैं, ये 30 नवंबर तक हम उन फिगर्स तक पहुँच जाएंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कई वन्य जन्यजीव भी फल फूल रहे हैं, जिनमें एक दुर्लभ शिकारी पक्षी भी है जो कभी यहाँ पर प्रवास करने के लिए आता था, लेकिन अब वो यहीं बस गया है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कॉर्बेट को ऐसे ही वन्य जीवों का स्वर्ग नहीं कहा जाता। ये जल, थल और नभ में विचरण करने वाले कई जीवों की आरामगाह है। कॉर्बेट प्रशासन यहाँ शिकारी पक्षियों पर एक रिसर्च कर रहा है। WWF के साथ किए जा रहे इस शोध में एक पक्षी को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्लाज फिश ईगल यहाँ प्रवासी पक्षी बनकर आता था, लेकिन वर्तमान में वो यहाँ घोंसले बनाने लगा है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। हमारे क्षेत्र में भी वो माइग्रेटरी के रूप में इस क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु अभी देखा गया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और आसन बैराज जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर वो नेस्टिंग करता है। हमारी जो अभी रिसर्च चल रही है, जो रैप्टर्स पे रिसर्च चल रही है, उसके अंतर्गत हमने उसके नेस्ट जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ढिकाला में और आसन बैराज में, वहाँ पर उसके नेस्ट हमने देखे। वन्य जीव प्रेमियों की माने तो प्रवासी प्लाज फिश ईगल अब यहीं का होकर रह गया है। ये मछली पर डिपेंड है और यहाँ के ढिकाला से होकर जाने वाली रामगंगा नदी में पाई जाने वाली मछलियाँ इसका भोजन है। यहाँ हो रही सुरक्षा के चलते इस नदी में मछलियाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो यहाँ के स्वस्थ इकोसिस्टम को दिखाता है। पक्षी की बात हो रही है, बहुत एक तो दुर्लभ पक्षी है और पूरे विश्व में कुछ हजार ही इनकी संख्या है। और पहले ये कॉर्बेट या भारत में जो है एक प्रवासी पक्षी के तौर पर आता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये परमानेंट यहीं पर निवास करने लगा है। और पलासेस फिश ईगल का पाया जाना किसी भी परिस्थिति के लिए एक अच्छा द्योतक है। ये मेनली फिश पर डिपेंडेंट है। और कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट रैप्टर्स के मामले में बहुत विख्यात है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को जैव विविधता का धनी कहा जाता है। प्लाज फिश ईगल एक उदाहरण मात्र है। अगर यहाँ और रिसर्च की जाए तो इस तरह के कई मामले सामने आ सकते हैं, जो इस जैव विविधता के और समृद्ध होने की पुष्टि करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।